तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ये गाने का टाइटल है। और भारत के लोगों को केवल ये लगता है कि आपने पढ़ाई कर ली है, आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, कितने भी अच्छे इंसान बन लो, उनको केवल इस बात से एक टीचर को, एक समाज को, आपको इस ओहदे से तौला जाता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस डिपार्टमेंट या किस सरकारी नौकरी में आप काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहाँ से आई, ये अलग बात है, लेकिन आपको आज की नज़र में एक अच्छा व्यक्ति से ज़्यादा एक अच्छा आप एक सर्विस मैन बनो। यानी कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो एक सर्विस में है, लेकिन उनका बिहेवियर देखेंगे तो कहेंगे नहीं कि वह एक पढ़ा लिखा या एक अच्छा इंसान हो सकता है। आपके पास पैसे आने के बाद यदि आपके पास तमीज़ नहीं है किसी व्यक्ति से कैसे बात करना है, क्यों बात करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें नहीं है, तो आप किस पे राज करोगे। तो भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एजुकेशन सिस्टम कैसी है। तो भारत में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अमीर को अमीर बना सकता है और गरीब को गरीब बना सकता है। आप एक प्राथमिक विद्यालय में जाके देखोगे तो वहाँ के बच्चों की एजुकेशन लेवल क्या है, और आप किसी इंटरनेशनल स्कूल से या जो भी ये प्राइवेट स्कूलें चल रहे हैं वहाँ के बच्चों का एजुकेशन देखेंगे, उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड देखेंगे, और प्राइमरी के बच्चों के पारिवारिक बैकग्राउंड देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इस देश की नींव ही खराब है, तो यह चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। यदि हमें और आपको पहली लड़ाई लड़नी चाहिए तो एजुकेशन के ख़िलाफ़ लड़नी चाहिए कि सभी के लिए एजुकेशन समान हो और सब एजुकेशन सभी के लिए फ्री हो। और बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्यूबा और हंगरी और फिनलैंड या जर्मनी जैसे देश ये सब चीज़ें कैसे संभव कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे जब तक नहीं बोलोगे, आप पढ़ लिख करके एक अच्छे नौकर बन सकते हो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी होती है। तो ठीक है, आप नौकरी के लिए पढ़ो, अपने इकोनॉमिकल बैक्स के लिए पढ़ो, लेकिन हाँ, किसी के साथ कैसा बिहेवियर करना है ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि वह भी एक इंसान है। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका काम है कि वह जनता का सेवक है, ना कि उनका साहब। अब ये लोगों की दिक्कत है कि उनको साहब कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कहीं नहीं लिखा है कि उनको साहब कहा जाए। आप अपने राइट्स को जानें, अपने अधिकार को जानें। एजुकेशन सभी के लिए समान हो तभी चीज़ें बदली जा सकती है। यहाँ हेल्थ का भी थोड़ा इशूज है, तो हेल्थ पे भी थोड़ा काम किया जाए ताकि हेल्थ सभी के लिए समान हो सके। आप इतने टैक्स दे रहे हो, इतने चीज़ें दे रहे हो, आज एलपीजी की समस्याएं ऊपर के आ गई हैं, लेकिन क्या करोगे। इस देश में किसी को किसी चीज़ से नहीं फर्क। इस देश में केवल जाति चल रही है, आरक्षण चल रहा है, धर्म खतरे में है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, गैस की महंगाई, बढ़ती टैक्स सर्विसेज, इस पे किसी को कुछ नहीं पड़ा है। तो फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने समझदार हैं, कितने हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।